2 मिनट। आपके गांव में आज ये पार्क में सफाई अभियान चला, तो इसके बारे में आपको कैसा लगा? ये बाहर से बच्चे आए और एक स्टेट से बच्चा आया, ये यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आए हैं बहुत सराहनीय पूरे काम कर रहे हैं। और गांव के अंदर जो पार्क बना रखा है उसकी भी पूरी सफाई इन्होंने करी है। अभी देवी मंदिर के पास जाएंगे और अपना सफाई अभियान शुरू करेंगे। इनका बसी गांव हार्दिक धन्यवाद करता है। जय हिंद। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप भी सीएमओ हॉस्पिटल से आए हैं, नारनौल से आए हैं, सीएमओ दफ्तर से आए हैं, तो आपका किस प्रकार का क्या शेड्यूल था, कैसे? ये जो NSS सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से NSS का रेड रिबन क्लब का जो सफाई अभियान चल रहा है, यूथ प्रोग्राम चल रहा है, इसका मैं हेल्थ के बारे में जो जानकारी दी जाएगी, बच्चों को HIV कैसे फैले से, उसको बचाव के क्या तरीके हैं, TB कैसे फैले से, उनको क्या बचाव क्या तरीका है। यदि हमारे युवा तन से और मन से स्वस्थ रहेंगे तभी देश की हमारा भविष्य है, ये वही उसी से ठीक रहेगा। इसी के बारे में बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। एक सर, आज ये जो आपका कैंप चल रहा है, ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये NSS जो यूनिट है यूनिवर्सिटी की, उसके तहत ये 7 दिवसीय शिविर चल रहा है। आज इसका 6ठा दिन है। तो इससे पहले भी जैसे जाट में और यूनिवर्सिटी के कैंपस में साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान समय समय पर चलते हैं और इस कैंप के दौरान भी चलते रहते हैं। तो आज उसके 6वें दिन हमने बसई गाँव को चुना है। तो यहाँ पे बच्चे साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद एक स्वच्छता रैली का भी आयोजन किया जाएगा और उसके बाद स्वच्छता रैली के बाद ये बच्चे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गाँव वासियों को भी प्रेरित करेंगे कि किस तरह से हम अपने सार्वजनिक जीवन में साफ़ सफाई रख सकते हैं। तो इसका उद्देश्य सीधा सीधा ये है कि हम पर्यावरण को बचाएं। अब हमने कोरोना में देख लिया है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। 3 चीज़ें मैं बड़ी मानता हूँ कोरोना में जो ज़रूरी हुई, पढ़ाई, दवाई, सफाई। तो सफाई का कितना महत्व है वो हमें जन जन तक पहुँचाना है ताकि वो आदतों में शुमार हो जाए। और एक बार हमने देख लिया कि तरक्की बहुत की, विकास बहुत किया, कि सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर और कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पे। तो ये कब होता है? जब हम अपनी धरती माँ का या इस पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं। आज आप देखते हो इस भौतिकवादी युग में हम उसको कहते हैं ग्रीड कल्चर में जीने लगे, मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लेकिन ज़रूरी है नीड कल्चर, जितनी मेरी ज़रूरत है उसके हिसाब से। और दूसरा मैं कहता हूँ ग्रीन कल्चर। ये देखिए पार्क कितना सुंदर बनाया, गांव के सहयोग से, स्वयं सेवकों के सहयोग से पार्क कितना सुंदर बना। तो ग्रीन कल्चर की ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, थ्रो कर देते हैं। यूज़ एंड थ्रो की कल्चर नहीं, यूज़ एंड ग्रो की कल्चर तब हमें बचानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। हर हर गंगे हम नारे लगाते हैं, लेकिन हर्बल गंगे भी हो, हरित प्रदेश भी हो। तो इस तरह के आयोजनों का मकसद यही होता है कि युवा पीढ़ी को उनसे जोड़ करके किस तरह से हम अपने पर्यावरण को, किस तरह से अपने गांव को और किस तरह से राष्ट्र को हम हरित बना सकते हैं, ताकि हम भी रहें, धरती माँ भी रहे और सबका जो ओम, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है या सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, उसको हम इन युवाओं में जगा पाए। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, हाँ, आसपास के लगभग कितने गाँव में ये अभियान अपना चलाना है? जो यूनिवर्सिटी के हमारे अडॉप्टेड विलेजेस हैं उनमें ये अभियान समय समय पर चलते रहते हैं। लेकिन आज उसके तहत हम यहाँ बसई गांव में हैं और समय समय पर हम पूरे वर्ष भर इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं। महीने 2 महीने में 2-3-4 प्रोग्राम हमारे हर गांव में हो जाते हैं। तो इस तरह से यही है कि गांव के लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले। तो इसका सर, आप स्कूल चला रहे हैं और आपके गांव में ये कार्यक्रम चल रहा है जो सफाई अभियान है, स्वच्छता अभियान है, तो इस बारे में बताएं। अपने स्कूल में भी इस कार्यक्रम को किस प्रकार से अडॉप्ट करें? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में पहुंचने पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो यूनिट NSS के इंचार्ज हैं उनका और सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, पूरे गांव की तरफ से, मेरे विद्यालय की ओर से। और मैं खुद भी NSS का एक वॉलंटियर रहा हूँ और अपने टाइम में हमने कई गाँव में NSS के कैंप लगाए और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया। और आज हम देखते हैं कि सारे देश में ही स्वच्छता अभियान चला हुआ है और NSS जो है वो एक बड़ा माध्यम है, चाहे वो स्कूल लेवल पे लगाओ, चाहे वो कॉलेज लेवल पे लगाओ, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे लगाओ। और इससे एक प्रेरणा, जो स्वच्छता की प्रेरणा मिलती है, वो उसका अहम उद्देश्य है। स्वयंसेवक जो हम NSS के वॉलंटियर चुनते हैं या वो स्वयं अपने आगे आते हैं, उनको प्रोत्साहन स्वरूप जो भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, प्रमाण पत्र मिलते हैं,
उनका भी अपना योगदान है। एक प्रेरणा, पहले तो एनएसएस के थ्रू जैसे प्रौढ़ शिक्षा का बड़ा महत्व था, लेकिन आज मैं ये कहूँ कि प्रौढ़ शिक्षा नहीं, बल्कि जो स्वच्छता का पूरे देश में अभियान चला हुआ है उसमें एनएसएस का एक अहम योगदान है। तो मैं पुनः यूनिवर्सिटी के कैंप इंचार्ज और सारे विद्यार्थियों का अपने गांव की ओर से, अपने विद्यालय की ओर से तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप ये काम कर रहे हो, ये किस प्रकार का क्या कार्यक्रम है? क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आए हो? हाँ जी सर, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे एक एनएसएस का 7 डे कैंप लगा हुआ है राष्ट्रीय सेवा योजना का, जिसमें हमें समाज को जागरूक करने के लिए काम करना पड़ता है और स्वच्छता के बारे में सभी को बताया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वॉलंटियर्स काम पे लगे हुए हैं। हमारे कुल सचिव श्री टंकेश्वर कुमार जी ने भी बताया है कि हमें गाँव-गाँव जाकर सफाई अभियान करना चाहिए और हमारे यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनेश चायल सर ने हमें बोला कि सफाई करना, गांव में लोगों को जागरूक करना, ये एक युवा के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें ये सारे काम करने चाहिए। अभी हम यहाँ पे ग्राउंड में सफाई कर रहे हैं, इसके बाद में हम गांव में स्वच्छ भारत के ऊपर एक रैली निकालेंगे, उसमें सभी गाँव वालों को जागरूक करेंगे कि हमें गांव में सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जैसे कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, इसको लेके हमें सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए की ओर से स्वच्छता अभियान में कुछ आपको पता हो कौन कौन से गाँवों का कार्यक्रम रहेगा? सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की एनएसएस की जो टीम है उसने काफ़ी गाँव को गोद लिया हुआ है। वहाँ पे जाके हम रेगुलर रैलियाँ निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो बीमारी को लेके हो, एड्स जैसी बीमारी को लेके हो, या फिर सफाई अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सभी को लेके जाट गाँव, पाली गाँव, बुडाना गाँव, यहाँ पे अभी हम बसई गाँव में आए हुए हैं। सर, ये कौन कौन सी क्लासों के बच्चे हैं? सर, यहाँ पे ऑल इंडिया से सभी बच्चे आए हुए हैं, सभी स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पे, केरला से, तेलंगाना से, हरियाणा से, बिहार से, सभी स्टेट के बच्चे हैं। सर, सभी। आप कौन से स्टेट से हो? सर, मैं हरियाणा से हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। ठीक। बेटे, क्या नाम है आपका? सिल्विया आजारी। अच्छा, तो कहाँ से हो आप? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से हो। आप ये स्वच्छता सफाई का जो अभियान चल रहा है उसमें काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये करना चाहिए सबको, जैसे हम जैसे युवाओं को तो करना ही चाहिए, गांव के लिए करना चाहिए और सभी जगह के लिए करना तो चाहिए हम सबको। जैसे आप बंगाल से आई हैं, ये हरियाणा में है, आपको यहाँ का कल्चर, रहन सहन, माहौल कैसा क्या लग रहा है? माहौल तो अच्छा ही है, वैसे भारतवर्ष ही तो है, सब एक ही अपना ही होता है, तो ऐसे माहौल तो सब सही है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है यहाँ अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, आप जैसा ही हो रहा है। क्या कौन कौन से गांव में सफाई की है आपने, कहाँ गए हैं या पहले फर्स्ट? हाँ, ये तो हम तो पहले सेमेस्टर में अभी आए हैं, पहले ही है। हाँ जी, आप बसई गांव से हो और ये बच्चे आ रहे हैं, प्रत्येक स्टेट के बता रहे हैं, तो ये पार्क का किस प्रकार से किसने बनाया है और क्या पंचायत की तरफ से है, किसकी तरफ से है, कैसे ये काम चल रहा है, थोड़ा बताइए। ऐसे आज ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी एनएसएस के विद्यार्थी हैं और आज सेवा दिवस के रूप में ये दिन बना रहे हैं। और आपने पूछा कि ये कैसे पार्क बना, ये एक्चुअली गांव की पंचायत की भूमि है। ये हमारे, आप पहाड़ की तरफ देखोगे, ये हमारे शमशान भूमि है और इसी की जगह है ये। तो ये पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी था, उबड़ खाबड़ था, तो गांव के युवा हैं, उन्हीं की एक टीम है, उन्होंने इसको समतल कराया, फिर घास वास लगाने का कार्यक्रम रहा, सारा कार्य किया और गांव के युवाओं से ही आपस में इकट्ठा करके उनकी मेहनत से ये हुआ। और इसमें कार्य करते रहते समय समय पर, जो भी इसकी पार्क की ज़रूरत होती है, जैसे घास की मशीन, ये नोज़ल वगैरह, गेट, जो भी हैं, हमसे जो भी राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनसे भी हमें भरपूर सहयोग मिलता है, गांव के लोगों से भी भरपूर सहयोग मिलता है। और इसी तरह इसके विकास में, इस पार्क के विकास में ये पूरी युवा टीम, आप इधर देखेंगे हमारे करण सिंह पंच हैं, अमित मास्टर जी हैं, उधर अशोक प्रधान जी है, पूरी टीम मतलब अच्छे से इस पार्क के डेवलपमेंट में लगी हुई है। सरकारी मदद तो अभी इस पार्क में हमें पूरी उम्मीद है, जैसे हमने इसकी चारों तरफ पगडंडी होनी है, उसके लिए एक पत्र भी लिखा है। हमारे विधायक, मौजूदा विधायक आपने महेंद्रगढ़ के रावदान सिंह जी भी यहाँ पे निरीक्षण करके गए, उन्होंने भी कहा इस पे पगडंडी का कार्य पूरा करवाने क्या कोई सहयोग भी किया है, खाली निरीक्षण किया है? नहीं, निरीक्षण किया और उन्होंने अपने ही ग्रांट से इसमें पगडंडी की घोषणा भी की और जल्द हमें उम्मीद है, घोषणा ना रहे, ये हो जाए,
ये प्रदीप जो अपने सरताज ग्रुप के, उन्होंने इसमें गेट लगवाया है। ये नोज़ल जो देख रहे हो आप इसमें, ये पानी की जो व्यवस्था है नोज़ल और पाइप की, ये सुरेंद्र कौशिक जी पूर्व चेयरमैन जिला परिषद के, उन्होंने, और ऐसे ही हमारे एसडीओ साहब हैं, ये जो आप लाइट देख रहे हो पूरी बड़ी, उन्होंने एक कंपनी के माध्यम से, और मेन तो मैं कहूँगा कि जो ये युवाओं की दृढ़ शक्ति है, जो यहाँ पहाड़ की जो भूमि में ये इतना हरा भरा मैदान बना दिया, पार्क बना दिया, मैं तो उन्हीं को इसका श्रेय दूंगा। और जो भी सामाजिक लोग हैं यहाँ के हों या बाहर के हों, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ भविष्य में भी ऐसे ही हमारा योगदान करते रहेंगे और हमारा सहयोग करते रहेंगे। और देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चों एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। अभी ना फाइनल प्रिपरेशन चल रही है, बाद में रिकॉर्ड कर लेना। नहीं जम्मू कश्मीर ये सर हमारे। बेटे कहाँ से हो आप? मैं JNK से हूँ, JNK के मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं MA फर्स्ट ईयर है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट। अच्छा, आप ये जो खेल खेल रहे हैं, क्या खेल है, क्या इससे क्या फ़ायदा मिलता है? हाँ, तो ये एक नुक्कड़ नाटक है जिसमें हम मतलब स्वच्छता के ऊपर थोड़ा एम्फेसिस डाल रहे हैं कि हम लोगों को बताएंगे, मतलब उनको समझाएंगे कि क्यों हमें स्वच्छता रखनी है और क्यों ये ज़रूरी है। तो नुक्कड़ नाटक की मुख्य पंक्तियाँ क्या थी, क्या बोल रहे थे? स्टार्ट में तो पहले वही है कि जैसे नुक्कड़ नाटक होता है नुक्कड़ पे, तो लोगों को बुलाना पड़ता है, तो स्टार्ट वो था कि हाँ आओ नाटक देखो एंड ऑल। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे लोग गंदगी फैला रहे हैं और कैसे मतलब कुछ लोग स्टिल मतलब वो चीज़ों को समझ रहे हैं और उनको मतलब गंदगी होने से बचा रहे हैं। हाँ। देखिए आप बच्चों को ये जो नुक्कड़ नाटक सिखा रहे हैं, थोड़ा सा परिचय दें आप। मेरा नाम अनमोल रतन है। मैं अभी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3rd ईयर में हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, और मेरा घर आरा बिहार में है। सो अभी हम लोग ये नुक्कड़ नाटक करा रहे हैं। इसका मेन जो मोटिव है वो क्लीननेस अवेयरनेस पे है, ठीक है, कि हम लोग स्वच्छ कैसे रखें। एक फ़नी वे में हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक प्रिपेयर किया है कि हम लोग 2-3 सीन रखते हैं जिसमें वो दिखाते हैं हम लोग कि ऐसे हम लोग मतलब वो जिस तरह में अवेयरनेस फैला सकते हैं, मतलब सीन रख के उस तरह हम लोगों ने किया, उसको सीन को ढाला उस वे में। क्या लग रहा है बच्चे इसमें रुचि ले रहे हैं? बिल्कुल सभी रुचि ले रहे हैं। जैसे हमारे सारे NSS वॉलंटियर्स लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे आके देख रहे हैं। बहुत लोगों ने अभी तारीफ किया जब प्रैक्टिस सेशन का कल, और हम लोग को बहुत कम टाइम मिला था कि आप लोग कितने देर में प्रिपेयर कर ले। मेरे टीम ने बहुत अच्छा काम किया, सभी लावण्या, सुषमा, राजवान, रेविन, सरिता एंड ऑल सब ने अच्छा प्रिपेयर किया। तो हाँ जी, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। चेयरमैन साहब, आप देख रहे हैं बाहर से अनेक स्टेटों के बच्चे आए हुए हैं आपके गांव में, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सफाई का खास कर ध्यान कर रहे हैं और ये नाटक दिखाकर भी कर रहे हैं। इन बच्चों का मोटिवेशन कैसे करेंगे आप? इनका सहयोग, इनको थोड़ा सा। हाँ, इनका सहयोग के लिए हम खड़े हैं। यहाँ पूरे गांव के गणमान्य लोग खड़े हैं। हमारे ये SDO हरीश इससे और जोशी जी ये यहाँ से मंदिर पर जाएंगे और इनको चाय पानी करवाए में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम साक्षी रानी है। तो आप भी इसी अभियान में हो? हाँ, NSS में हूँ और मैं VWOC RLM फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा गांव बसई है। मैं गांव का एक जमींदार आदमी हूं और मेरे को आज ये देखा मेरे गांव के लोगों ने ये पार्क में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं और मेरे यहाँ के चेयरमैन साहब डालू सिंह जी, मास्टर लक्ष्मण सिंह जी, SDO हरीश सिंह जी, ये हमने इन्होंने सब ने मिल के कार्य किया। बड़ा अच्छा लगा मेरे को तो, और बहुत बढ़िया ही काम हो रहा है। जय हिंद।